जी, तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। हमने ग्राफिकली इसको शो करना है, बट हमें लाइक दैट जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने काम किया, वहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन होती थी, यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन। तो हम इसमें लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, और वो इज इक्वल टू वाई। जैसे लास्ट टाइम हमने इसको y कंसिडर कर लिया था, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन। इसको हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, जिसे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। और आपको आइडिया है कि हमने करना था इफ़ x इज इक्वल टू ज़ीरो। जब x ज़ीरो पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 2 × 0 + 5। So y is equal to 0 + 5 and then y is equal to 5, और हमारा पॉइंट बन गया 0,5। सेकंड कंडीशन हमने कहा था कि इफ़ y इज इक्वल टू हम 0 लें तो देन आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x + 5। सो अगेन 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2 एंड x इज इक्वल टू -2.5, और जो हमारा पॉइंट बनेगा वो -2.5, 0 बनेगा। अब सेकंड इक्वेशन जो हमने लेट की थी हम वो ऐड करते हैं, वो है y इज इक्वल टू -x + 5। इसको भी सॉल्व करते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब y इज इक्वल टू -0 + 5, y इज इक्वल टू 0 + 5 एंड y इज इक्वल टू 5। तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 0,5। सेकंड कंडीशन, इफ y इज इक्वल टू 0 देन 0 इज इक्वल टू -x + 5। माइनस का x इस साइड पे प्लस का हो जाएगा, तो ये पॉइंट बन गया x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू, यानी 5,0। असल में हमारे पास एक चीज़ और ये थी कि ये दोनों लाइंस आपस में किसी ना किसी पॉइंट पर आपस में मिल रही होंगी, हमें वो पॉइंट भी निकालना है। तो उसके लिए जो मैंने सबसे पहले लेट किया था ना, ये वाली स्टेटमेंट, इसको हम यूज़ करेंगे कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, यानी जो दो इक्वेशंस गिवन है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो मैं ये लिखने के बाद यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करता हूँ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x + 5 + 5। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2x + x 5 - 5। सो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0/3। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एफ ऑफ एक्स में पुट कर लेता हूँ। मैं वैसे लिख भी देता हूँ, y इज इक्वल टू 2x + 5। वैसे मैं जिसमें मर्जी पुट कर लूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो यहाँ मैं x की वैल्यू 0 लगा रहा हूँ, जो सॉल्व करने के बाद अभी मेरे पास आई थी, और वो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 2 × 0 + 5। सो y इज इक्वल टू 0 + 5 एंड y इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों की मदद से हमारा पॉइंट बन गया 0,5। ये वो पॉइंट होगा जिसे मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम भी दे देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जिस पर ये दोनों लाइंस आपस में मिलेंगी, ये वो पॉइंट होगा। ओके, हमारे पास जो पॉइंट है वो टोटल 4 पॉइंट्स हैं। मैं सबसे पहले ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए मैं अगर पॉइंट देखूँ फर्स्ट लाइन का पॉइंट है 0,5 एंड -2.5, 0। मैं चारों पॉइंट यहाँ पे लिखूँगा, फर्स्ट लाइन के पॉइंट लिख रहा हूँ 0,5 -2.5, 0।
ये मेरी फर्स्ट लाइन होगी, लाइन नंबर 1। और सेकेंड लाइन है 0,5 5,0। ये मैं तेरे में स्पेस दे रहा हूँ, 0,5 5,0, ये सेकेंड लाइन है। तो इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें सबसे पहले। ग्राफ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर आपको पता है ये ओरिजिन होता है, ये एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और एक्स पॉजिटिव, -1 -2 -3 एक्स नेगेटिव, और ये आपके पास आ जाएगा +1 +2 +3 +4 5 6 वाई पॉजिटिव, -1 -2 -3 एंड -4, और ये आ जाएगा वाई नेगेटिव। अब फर्स्ट पॉइंट देखें जो कि मेरे पास मौजूद है 0,5, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, जो कि मेरे पास बनता है जी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, ये पॉइंट बनता है 0,5। दूसरा पॉइंट है -2.5, x की वैल्यू -2.5 लेनी है हमने, जो कि -2 और 3 का हाफ होगा, लाइक दैट दिस -2.5, 0। अब हमने स्केल की मदद से इन दोनों को ज्वाइन करना है, को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास ये एक लाइन बन जाएगी, जो कि लाइन नंबर 1 होगी। और ये भी, उसको मैं लाइन भी लिख देता हूँ, वो क्या लाइन थी, y इज इक्वल टू 2x+5, 2x+5, ये उसकी लाइन आ गई। नंबर 2 0,5, 0,5 तो वही सेम पॉइंट आ जाएगा, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा 5,0, लाइक दैट दिस 5,0, और देन फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन बनेगी, ये मैं सेकेंड लाइन बना रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। ये हमने डेफिनेशन पढ़ा था, वो पॉइंट कौन सा, 0,5 है। क्वेश्चन ये था कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जो दो लाइंस आपके पास गिवन है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपने, ठीक है। सो एट द एंड हम राइट कर देते हैं, हैंस पॉइंट ऑफ intersection of both straight lines are किस पे हो रही है, 0,5 पे। ये हमारा इसका आंसर आ गया। बट हमारे पास दिया हुआ है जिसमें दो फंक्शन है सेम लाइक दैट, पार्ट नंबर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर और वी लेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास आ गया जी y इज इक्वल टू 3x-2। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक इफ़ x इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 3 × 0 - 2, y इज इक्वल टू 0 - 2 एंड y इज इक्वल टू -2। तो मेरा पॉइंट बन गया 0, -2। अब सेकंड कंडीशन सॉल्व करते हैं। उसमें आपको पता है कि इफ़ y इज इक्वल टू 0 होगा, देन 0 इज इक्वल टू 3x - 2, माइनस का 2 इस साइड पे प्लस का 2 हो जाएगा,
और ये x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो मेरे पास पॉइंट बन गया 2/3, 0। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, वो हमारे पास है y इज इक्वल टू 10 - x। इसमें भी सेम लाइक दैट, इफ x is equal to 0, then y is equal to 10 minus 0, y is equal to 10। हमारा पॉइंट आ गया 0, 10। सेपरेटर लगाते हैं इसमें भी। अब पता है इफ y is equal to 0, then 0 is equal to 10 minus x। माइनस का x इस साइड पे प्लस का हो जाएगा, और ये पॉइंट बन गया 10, 0। 4 पॉइंट मिल गई। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। मैं हेडिंग देता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, और इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि हम कंसीडर करेंगे, जो स्टार्ट में बात की कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आपस में इक्वल है, एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है जी 3x - 2, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 10 - x। वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, यानी माइनस का x प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 2 जो है वो भी प्लस का 2 हो जाएगा। यह आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 12। वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। अब हमें y की वैल्यू चाहिए। जब y की वैल्यू निकालनी तो हम ये एफ ऑफ एक्स में वैल्यू सब्सिट्यूट कर लें या जी ऑफ एक्स में कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू, दोनों में से जो मर्जी लिख लें, मैं सेकेंड वाली लिख लेता हूँ 10 - x है, और यहाँ पर x की वैल्यू हमें लगानी है 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 - 3, यानी कि y की वैल्यू 7। ये इन दोनों चीज़ों की मदद से मिलके एक पॉइंट बनेगा, जो कि बनेगा 3, 7, और इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों लाइंस आपस में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। अब इसको ग्राफिकली शो करते हैं सारा। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये देखिए, आपको पता है कि हमारे पास ये ओरिजिन होता है, तो ये 1 2 3, 3 बॉक्सेस के बाद मैं एक नंबर राइट कर रहा हूँ 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस साइड पे आते हैं तो हमारे पास आता है -1 -2। ऊपर चले तो हमारे पास ये आ गया जी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10। इस रंग को थोड़ा सा इंक्रीज करके एरो बना देता हूँ, जो कि y पॉजिटिव होगा, और इस साइड पे y क्या होगा, नेगेटिव होगा। नीचे वाली साइड पे, इस साइड पे x पॉजिटिव x नेगेटिव, या y भी लिखते हैं। ये आ गया -1 -2 -3, और ये मेरे पास इसका आ गया y नेगेटिव। इसको मज़ीद मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि ग्राफ पूरा स्क्रीन पे शो हो जाए, लाइक दैट दिस। अब पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है,
जो हमारे पास पॉइंट्स हैं मैं वो लिखता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है 0, -2, 0, -2। जो दूसरा पॉइंट है वो 2/3, 0। ले जी, अब इसको पहले ग्राफ पे लेते हैं। 0, -2। जब 0, -2 लेंगे तो इसका मतलब y की वैल्यू -2 चाहिए, जो कि हमारे पास ये वाली है 0, -2। फिर 2/3 चाहिए, 2/3, 0। 2/3 का मतलब है 0, 2/3 को डिवाइड करें ना तो आता है 0.667। तो 0.7 लगा लें, यानी 0 और 1 के दरमियान थर्ड पोर्शन लेना है आपने। 3 पोर्शन करके 2 हिस्से लेने हैं उसके। तो ये देखें, ये फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकंड है। तो ये सेकंड वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2/3, 0, और स्केल की मदद से इनको ज्वाइन करते हैं लाइक दैट दिस। ये ब्लैक लाइन आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये लाइन नंबर 1 है। इस तरह से दूसरा पॉइंट बनाते हैं 0, 10 एंड 10, 0। 0, 10 एंड 10, 0। जो 0, 10 है वो ये बनता है 0, 10, और ये बनता है 10, 0। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। और ये फिर जो लाइन ड्रॉ होगी वो पहली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं आप उसको। ये लाइन भी बन गई हमारे पास। जो लाइन नंबर 1 थी उसको मैं देखूँ तो वो मेरे पास है 3x-2। ये लाइन है 3x-2। दूसरी लाइन है 10 - x। ठीक हो के बाद अब ये दोनों लाइंस आपस में किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और डेट इज हमारे पास वो ये वाला पॉइंट है जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो कि हमने निकाला भी हुआ है। और वो हमारे पास आता है 3, 7। अच्छा, इसको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको। देखें, ये आपके पास 3 आ गया एंड ये 7 आ गया। तो इसका मतलब जो हम सोल्यूशन करके आंसर लिखते हैं वो हमारा परफेक्ट आंसर होता है। इसको आप लिख लें 3, 7। अब लास्ट में इसका आंसर भी राइट करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में राइट किया था। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ग्राफ को अब, ताकि आपको हर चीज़ लिखी हुई क्लियर हो सके। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आया 3, 7। ये चीज़ में चेंज होगी और ये आ जाएगा 3, 7। और यही हमारा, और ये हमारा इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है सेम लाइक डैट प्रीवियस पार्ट की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है वो इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की है, जो कि वाई की इक्वल है। सो यहाँ से लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x-4, जिसमें फर्स्ट कंडीशन होगी इफ़ x इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 2 × 0 - 4, y इज इक्वल टू 0 - 4 एंड y इज इक्वल टू -4, जो कि हमारे पास पॉइंट बनेगा 0, -4 का। y इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x-4। तो -4 इस साइड पे प्लस का 4 होना था, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू +4 एंड x इज इक्वल टू 4/2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। तो ये पॉइंट बन गया 2, 0। अब सेकंड इक्वेशन राइट कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास है 3x-1
ठीक है। अब इसमें बिल्कुल सेम लाइक डेट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे इफ़ x इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो देन y इज इक्वल टू 3 × 0 - 1, y इज इक्वल टू 0 - 1 और y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर देखिए तो हमारा पॉइंट बन गया 0, -1। तो भी सेपरेटर कर लेते हैं हम। इफ़ y इज इक्वल टू 0 हो जाए देन 0 इज इक्वल टू 3x - 1। इट्स मीन 3x इज इक्वल टू +1 एंड x इज इक्वल टू 1/3। वही सेम लाइक दैट जैसे प्रीवियस पार्ट किया हमने। तो ये पॉइंट बन गया 1/3, 0। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। उसको निकालने के लिए हमने कहा था कि हम f(x) एंड g(x) को सेम रखेंगे, इक्वल करेंगे, जो कि f(x) की वैल्यू हमारे पास है 2x - 4 एंड 3x - 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 2x - 3x -1 + 4 -1x इज इक्वल टू +3 होता है। -1 मल्टीप्लाई और इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है। जब मुझे y की वैल्यू निकालनी तो हमने कहा था हम y कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो वाला यूज़ कर रहा हूँ जो कि है 2x - 4। इसकी वैल्यू आई है हमारे पास -3। इसमें पुट करें y इज इक्वल टू 2 × -3 -4। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया -6 -4 और y इज इक्वल टू -10। तो ये पॉइंट बन गया y की वैल्यू -10 और x की वैल्यू -3, -3, -10। और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक हो, की बात नहीं, ये हमारा आंसर कह सकते हैं आप इसको। अब हमने बनाना है ग्राफ। देखिए हमारे पास ग्राफ बन रहा है जिसमें x एक्सिस y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इसी ग्राफ को मैं बढ़ा के ज़रा एरो लगाता हूँ जो कि x पॉजिटिव होगा। इस साइड पे देखें -1, -2, -3, ये हमारा x नेगेटिव होता है। इस साइड पे देखें +1 एंड +2, ये हमारा y पॉजिटिव होता है। -1, -2, -3, -4 और इस साइड पे हमारा y नेगेटिव होता है। सो अब पॉइंट्स हमें चाहिए, चारों पॉइंट्स एक दफ़ा लिख लेता हूँ साइड पे। जो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है 0, -4 और 2, 0, 0, -4 और 2, 0। जो दूसरी लाइन है वो 0, -1 एंड 1/3, 0 लें जी। फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं 0, -4, जो कि हमारे पास ये वाला आता है, एंड सेकेंडली 2, 0, जो कि हमारे पास ये आता है। इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। ये इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी लाइक दैट दिस। एंड जो हमारे पास 0, -1 नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि हमारे पास ये बनता है 0, -1 और सेकेंडली है 1/3, 0। अब 1/3, 0 का मतलब है 1/3। 1/3 जो बनता है बेसिकली वो ये बनता है 1/3, 0।
और अगर मैं इन दोनों को ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करूं और ऐसे मैं इसको ज्वाइन करता हूं, अब बेसिकली दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं हुई, बट ये इंटरसेक्ट होंगे। ठीक है, ये आगे आ गया एंड इसको बढ़ाते हैं। देखें बहुत मुश्किल से ये लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट हुई हैं, मुझे इसको बार बार बढ़ाना पड़ रहा था। जी, ये आपस में इंटरसेक्ट हुई हैं एक पॉइंट पे। मैं इसको ज़रा आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक हो कि बात या असल में मैंने जो बॉक्सेस लिए थे वो मैंने 3 बॉक्स के बाद यूनिट लिया था ताकि मुझे 1/3 सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो अब देखिए -4 है, तो जो -4 नीचे तक आएगा ना तो ये -10 तक जाएगा। सो इसको मैं अब ज़रा जूम करता हूँ और लास्ट पे सिर्फ इसका आंसर लिख देता हूँ, जो कि मेरे पास है -3, -10। लिखते हैं एंड पे, हैंस द पॉइंट ऑफ intersection of the straight line are -3, -10। ये हमारा इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें 2 फंक्शन है हमारे पास, एक एफ ऑफ एक्स है, दूसरा जी ऑफ एक्स है। प्रीवियस पार्ट की तरह सबसे पहले लेट करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई। तो फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, y इज इक्वल टू -3x-4। हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0 हो देन y इज इक्वल टू -3 इंटू 0 -4, y इज इक्वल टू 0 -4 और y इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास जो पॉइंट बन गया वो 0, -4 बनेगा। सेकेंडली हमारे पास कंडीशन है, इफ y इज इक्वल टू 0 हो जाए देन 0 इज इक्वल टू -3x-4। जो माइनस का 3x है इस साइड पे प्लस का 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू -4। और ये x इज इक्वल टू -4/3। अगर आप इसको डेसिमल में लिखें या फिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो -1/1/3। तो इसका पॉइंट बनाएं तो x की वैल्यू आती है -1/1/3, y की वैल्यू 0। अब दूसरी इक्वेशन ऐड करते हैं जो कि 1/2x+3 है, 1/2x+3। फिर हम वही बात, इफ x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 इंटू +3, 0+3। सो y इज इक्वल टू 0+3 एंड देन y इज इक्वल टू 3। पॉइंट बन गया 0, 3। इसको भी सेपरेट कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन लगाते हैं, इफ y इज इक्वल टू 0 देन 0 इज इक्वल टू 1/2x+3। प्लस का 3 इस साइड पे माइनस का हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6 और पॉइंट बन जाएगा -6, 0। अब दूसरी कंडीशन हमने करना है,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, या मैं हेडिंग देता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। उसके लिए हमने कहा था हम कंसीडर करेंगे एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल है। जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो -3x-4 है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/2x+3। वही बात, फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव करनी है तो हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 × -3x, 2 × 4, 2 × 1/2x, 2 × 3। इससे क्या हुआ, जो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा -6x -8 1x+6। फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव होगी, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। -6x -1x 6+8, कांस्टेंट सेपरेट कर दिया, वेरिएबल सेपरेट कर दिया, और देन यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 14 / -7 विच इज़ इक्वल टू -2। मैंने बात की थी कि हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2, मतलब जो मर्जी इक्वेशन है उनमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ फर्स्ट वाली, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, और यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लेते हैं -2, y इज इक्वल टू -3 × -2 -4, y इज इक्वल टू 6 -4, y इज इक्वल टू 2। और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा विद द हेल्प ऑफ x एंड y विच इज इक्वल टू -2, +2। अब आप बनाएंगे इसका ग्राफ। मैं इसके पॉइंट लिख लेता हूँ, जो कि मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है 0, -4, 0, -4 एंड -1 होल 1/3, 0। एंड सिर्फ सेकेंड लाइन है वो 0, 3, और दूसरा है -6, 0। इनको मिलाते हैं हम, लेकिन उससे पहले हमें एक नंबर लिखने पड़ेंगे। हम यहाँ लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। यहाँ पे देखिए +1, +2, +3, +4, +5, +6, -1, -2, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर हो सके, -3, -4, -5, और ये आ गया x पॉजिटिव, इस साइड पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव, एंड इस साइड पे y नेगेटिव। पॉइंट है 0, -4, जो कि मेरे पास ये बनता है, और -1 होल 1/3, मतलब कि -1 का फर्स्ट पोर्शन, -1 और 2 का 3 पोर्शन करें तो उसमें से फर्स्ट पोर्शन चूज करना है आपने, और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास लाइन नंबर 1 बन जाएगी, जिसको हमारे पास है -4x और -3x -4। ये हमारी एफ ऑफ एक्स वाली लाइन। दूसरी लाइन बनाते हैं 0, 3, ये बनता है, और -6, 0, जो कि ये बनता है। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करें, इनको हम ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन हो गया, और ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड लाइन बन गई, जो कि मेरे पास है जी 1/2x+3। आप देखें यहाँ पर दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट बन गया -2, 2। यही बनता था हमारे पास वैसे भी, और ग्राफ में भी वही बना। एट दी एंड हम एक लाइन लिखते हैं
ये वाली, और लाइन यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड एट दी एंड लास्ट पे इसको पेस्ट कर देते हैं। हाँ, ये है हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आर -2, 2, और ये मेरा इसका आंसर आ गया। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, जिसमें दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये एक लीनियर दी हुई है, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4x+3, एक क्वाड्रेटिक दी हुई। हमने वही पैटर्न चूज़ करना है चूँकि हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर पैटर्न चूज़ किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। उससे पहले हम करते थे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो फर्स्ट में हम कंसीडर कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। फिर हमारे पास आता था इफ़ x इज इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस वन एंड y इज इक्वल टू -1। तो हमारा पेयर बन गया, यानी पॉइंट बन गया, सॉरी, वो बना 0, -1। इसी तरह से अब हम लेते हैं इफ़ y इज इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं, तो हमारे पास आता है 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, माइनस का वन इस साइड पे प्लस का वन हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई +1। तो ये हमारा पॉइंट बन गया 1, 0। सो ये हो गया लीनियर वाला काम। अब है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के अंदर भी हम इसी कैटेगरी को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे x² -4x+3, x² -4x+3, ये किसके इक्वल हमारे पास y के। इसमें वही कंडीशन, इफ़ x इज इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं, तो हमारे पास आता है y इज इक्वल टू ज़ीरो का स्क्वायर -4 इंटू ज़ीरो +3। सो y इज इक्वल टू ज़ीरो -0 +3, y इज इक्वल टू 3। तो हमारा इसमें पॉइंट मिल गया ज़ीरो, x की वैल्यू ज़ीरो एंड y की वैल्यू 3 का पॉइंट आ गया। इफ y इज इक्वल टू ज़ीरो देन ज़ीरो इज इक्वल टू x² -4x+3। इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हम लिख सकते हैं x² -4x+3 इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसकी मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ मैं, जो कि बहुत छोटा कंसेप्ट है। -1x और -3x+3, प्लस टू टर्म में से x कॉमन ले लें तो x-1, -3 कॉमन ले लें, x-1 इज इक्वल टू ज़ीरो, अगेन x-1 कॉमन है, x-3 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो x-1 को सेपरेटली इक्वल टू ज़ीरो, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है यहाँ पे, और x-3 इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x की दो वैल्यूज़ है, एक 1 और एक हमारे पास है 3, लेकिन दोनों कंडीशन में y की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। ये सेकंड इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके दो पॉइंट आ गए हमारे पास, दो पॉइंट ये आ गए और एक पॉइंट ये आ गया, तीन पॉइंट हो गए। और इसके बाद हमें ना अब चाहिए होगा इसके अंदर वो पॉइंट, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना इक्वेशन, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं तो हमारे पास बनती है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या बनती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अब हमें ना वो पॉइंट चाहिए जहाँ पर ये टर्न करेगी। क्या करेगी, हमारे पास ये टर्न करेगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नाउ वी फाइंड वर्टेक्स। हमने वो वर्टेक्स फाइंड करना है जहाँ पर वो पैराबोला टर्न करेगी। टर्निंग पॉइंट दिखाता है एच के ऑफ पैराबोला। उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है, फार्मूला राइट कर रहा हूँ, वेयर एच इज इक्वल टू -b/2a, वेयर एच इज इक्वल टू -b/2a। ठीक है। और उसके लिए क्या होता है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो हमारे पास मौजूद है, x² -4x+3, यहाँ मैं साइड पे लिख रहा हूँ,
एक्स स्क्र माइनस 4x+3 इज इक्वल टू 0 थी हमारे पास। यहाँ से देखें तो ए की वैल्यू 1 है एंड बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 3 है। ठीक है, और इसको इक्वल टू 0 ना करें, इसको अब इक्वल टू y कर ले। कुछ यहाँ वैल्यू पुट कर दें, h इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू -4/2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो ये आ जाएगा +4/2 वेयर h इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2। अब रह गया ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे, जो कि हमारे पास है x² माइनस 4x+3। यहाँ पर x की जगह पर जो हमारा h आया वो पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2+3, और यहाँ से आ गया 4 - 8+3 वेयर k इज इक्वल टू -1। और हमारा जो टर्निंग पॉइंट बन गया या वर्टेक्स बन गया जहाँ पर वो पैराबोला टर्न होनी थी, सो वर्टेक्स इज h कोमा k था ना, h कोमा k था, तो h की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू -1 है। सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ। ये मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें हम नंबर लिखते हैं। ये हमारे पास होता है 0। मैं 1 बॉक्स छोड़ के लिख रहा हूँ ताकि हमारे लिए जब ग्राफ बनाया जाए तो हमें इजीली उसकी बात समझ में आ जाए। तो ये -1 -2 -3 -4, इस तरह +1 +2 +3 -1 -2 -3। और आपको ये पता है कि ये x पॉजिटिव, इस साइड पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। अब हमने बनाने हैं पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनाता हूँ लीनियर इक्वेशंस। जो लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास स्टार्ट के अंदर, उसके अंदर दो पॉइंट थे, ये लीनियर थी। एक था 0, -1 और 1, 0। मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ। लीनियर के लिए था 0, -1 एंड 1, 0। जब 0, -1 की बात की जाती है तो हमारे पास आता है ये वाला पॉइंट 0, -1। दूसरा है 1, 0 का हमारे पास ये पॉइंट आता है 1, 0। इन दोनों को स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, जो कि प्रीवियस पार्ट के अंदर हम यही काम करते आ रहे हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4 के अंदर। तो मैं इसको जब ज्वाइन करूँगा दोनों पॉइंट्स को, तो ये मेरे पास एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, के बाद जो कि लाइन नंबर 1 लीनियर बनेगी। इसी के साथ अब हम बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर बनानी है जो कि पैराबोला बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर देखें, फर्स्ट पॉइंट आता है 0, 3, फिर 1, 0 और 3, 0। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं ग्रीन से राइट कर देता हूँ। 0, 3, 1, 0 और 3, 0। दोबारा देख लें, ये क्वाड्रेटिक का पहला पॉइंट था 0, 3, 1, 0 और 3, 0। ये हमारे पास आ गया। एक चीज़ रहती है टर्निंग पॉइंट, खैर उसके बाद में बात करते हैं अभी। तो यहाँ पर देखें 1, 0 ये वाला पॉइंट है तो पहले से लिखा हुआ है, एंड 3, 0 हो गया। 0, 3 करना है। 0, 3 करेंगे तो ये बनता है, 0, 3 करें तो ये बनता है, जो कि हमारे पास आता है 0, 3। ये तीनों पॉइंट आ गए। इन तीनों को हमने ज्वाइन करना है और हमारे पास ये एक शेप बनेगी जो कि पैराबोला की फॉर्म में होगी। पैराबोला होती है इस तरह से, ऐसे। तो इसके लिए हमें टर्निंग पॉइंट भी लेना है, वो हमारा है 2, -1। ये 2, यहाँ से ये 2 आ गया और ये वो पॉइंट आ गया 2, -1, जहाँ से ये शेप क्या होगी, टर्न होगी, ये आप कह सकते हैं इसमें। अब इसकी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में ड्रॉ करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पैराबोला बनानी है। पैराबोला शेप मैंने बता दी आपको अच्छे से कि हमारे पास वो टर्न होती है लाइक दैट दिस। ये मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें, ये देखिएगा। एंड सिमिलर ये ऐसे आ जाएगी हमारे पास इसी में भी।
कर्व बन गई ना हमारे पास। अब इसको हमने इंक्रीज करना है, इंक्रीज इन सेंस ऑफ हमने इसको 3 तक लेके जाना है। जब इसको 3 तक लेके जाएंगे ऐसे, जी इसको 3 तक लेकर 3 को ऐसे बढ़ा देना आगे। ये हमारे पास इसकी कर्व बन गई। सिमिलरली इसी तरह हम इसको ऊपर ले जाएंगे एंड कुछ इस तरह ये भी लाइन बन जाए और ये इस तरह इसको इंटरसेक्ट करें। तो आप ये देखें कि हमारे पास जो मैंने ब्लैक कलर में पैराबोला बनाई है एंड ब्लू कलर में लीनियर बनाई है, ये दोनों में एक तो 1,0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, सेकेंडली हमारे पास वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट बनता है 4 की मदद से और 3 की मदद से, यानी ये पॉइंट आ गया 4,3। तो लास्ट पे हमने क्योंकि इसका आंसर राइट करना है तो एंड के अंदर हम लिख देंगे हैंस कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं जैसे 4,3 और 1,0, 1,0 एंड 4,3 are points of intersection of the given function। और इसी के साथ को ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 हमारे पास दिया होगा जिसमें फिर सेम लाइक डेट पार्ट नंबर 5 की तरह इसमें एक पार्ट दिया होगा लीनियर का और एक क्वाड्रेटिक का होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डैट कि हमने लेट करना होता है कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है और वो दोनों वैल्यूज वाई की इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर लेते हैं जो वाई इज इक्वल टू 3x+4 बनती है हमारे पास। अब उसमें क्या करते थे, हम लिखते थे इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3 × 0 + 4, y इज इक्वल टू 0 + 4 और देन y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारा पॉइंट बनता था 0,4। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, इफ़ y इज इक्वल टू 0 हो जाए तो देन हमने x निकालना होता था, तो वो आता था 0 इज इक्वल टू 3x+4, 3x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -4/3। तो डिवाइड करें डेसिमल में तो हमारे पास 1.3 आता है। तो हमारा पॉइंट बन गया -1.3, 0। ये आ गया लीनियर वाला मामला। अब बताए क्वाड्रेटिक की तरफ। क्वाड्रेटिक में जी ऑफ एक्स था, वो भी y इज इक्वल टू आता है हमारे पास y इज इक्वल टू x² + 2x - 8। कंफर्म कर लें, x² + 2x - 8। अब आपको पता है यहाँ पर भी वही सीन फॉलो लगाएंगे, इफ़ x इज इक्वल टू 0 लगाते हैं तो यहाँ से आता है y इज इक्वल टू 0² + 2 × 0 - 8। सो y इज इक्वल टू 0 + 0 - 8 देन y इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पर देखें तो हमारा पॉइंट बन गया 0, -8। अब हम सेकंड कंडीशन क्या करते थे कि इसमें हम y0 लिखते थे। जब यहाँ पे y0 हमारा आएगा तो हमारा आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x² + 2x - 8। तो इसका मतलब ये आ गया जी x² + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, x² + 4x - 2x - 8। इसमें x कॉमन ले लो, x + 4 - 2 कॉमन ले लें तो x + 4। अगेन x + 4 कॉमन ले लें और ब्रैकेट में आता है x - 2। यहाँ पे आपको पता है x + 4 अलग 0 के इक्वल और x - 2 अलग 0 के इक्वल। और यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू आ गई -4 और यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू आ गई +2। अगर पॉइंट्स देखे जाएँ तो -4,0 एंड 2,0, ये हमारे 3 पॉइंट आ गए। अच्छा अब रह गया कि हमने निकालना है इसका पॉइंट ऑफ टर्निंग, यानी कि जहाँ पर पैराबोला टर्न करती है।
ठीक है। अब हमें वो पॉइंट निकालना है, तो उसको हम नाम देते थे एच कोमा के। नाउ वी फाइंड वर्टेक्स, नाउ वी फाइंड वर्टेक्स एच कोमा के, जिसका फॉर्मूला होता था एच इज इक्वल टू बी ओवर माइनस बी ओवर टू ए। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती थी उसमें हमारे पास देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट है। तो बी की वैल्यू देखें तो यहाँ पे टू है जो कि माइनस टू हो जाएगी, और ए की वैल्यू वन है। इसको कैलकुलेट करें तो माइनस टू ओवर टू वेयर माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब निकालना है हमने के। जब इसमें के निकालना है तो इस क्वेश्चन के अंदर हम एच की जगह पे एक्स की जगह माइनस वन पुट करते हैं। सो के इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन माइनस एट, या देखा वन माइनस टू माइनस एट विच इज इक्वल टू माइनस नाइन। सो वर्टेक्स क्या बन गया, वर्टेक्स इज एच कोमा के था यानी माइनस वन कोमा माइनस नाइन। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ, तो उसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। सबसे पहले मैं लीनियर लेता हूँ। लीनियर के पॉइंट्स क्या थे, जीरो कोमा फोर और माइनस वन पॉइंट थ्री कोमा जीरो, जीरो कोमा फोर माइनस वन पॉइंट थ्री कोमा जीरो। ये लीनियर की है, पहले ये लाइन बनाएंगे बाकी फिर बाद में करते हैं। एक्सिस ड्रॉ की है, ठीक है, जिसमें हम अब नंबर्स मेंशन करते हैं एक्सिस वाइज। ये ज़ीरो है, ये वन टू थ्री फोर एंड फाइव। इधर देखें तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। क्योंकि हमें वाई में नंबर्स ज़्यादा चाहिए तो इसलिए यहाँ मैं टू टू का डिफरेंस कर लेता हूँ। फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन। इससे नीचे माइनस में लिख लेते हैं, ये माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट माइनस टेन माइनस ट्वेल्व, और वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव। इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर नज़र आ सके। ले जी, अब जो मुझे पॉइंट्स चाहिए वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लीनियर की तरफ आता हूँ। जीरो कोमा फोर माइनस वन पॉइंट थ्री कोमा ज़ीरो, जीरो कोमा फोर माइनस वन पॉइंट थ्री कोमा ज़ीरो। ये लीनियर है मेरे पास, लीनियर रिप्रेजेंट करते हैं जीरो कोमा फोर जो कि ये पॉइंट बनता है, और माइनस वन पॉइंट थ्री जो कि यहाँ पे बनेगा ऑलमोस्ट माइनस वन पॉइंट थ्री कोमा ज़ीरो। इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, लाइक दैट दिस। ठीक होगी बात। अब हमारे पास नेक्स्ट देखें तो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो गिवन है, उसका हमने ग्राफ बनाना है। इसका पहला पॉइंट है जीरो कोमा माइनस एट, ये मैं रेड से लिख रहा हूँ, जीरो कोमा माइनस एट। नेक्स्ट मेरे पास है माइनस फोर कोमा ज़ीरो एंड टू कोमा ज़ीरो, माइनस फोर कोमा ज़ीरो टू कोमा ज़ीरो। हम ये बनाते हैं, और इसमें हमारे पास जीरो कोमा माइनस एट जो कि ये बनता है, माइनस फोर कोमा ज़ीरो एक्स की वैल्यू माइनस फोर ये बनता है, टू कोमा ज़ीरो ये बनता है हमारे पास। और टर्निंग पॉइंट भी चाहिए था। टर्निंग पॉइंट हमारे पास कितना है, माइनस वन कोमा माइनस नाइन। इधर से ये माइनस वन वाली लाइन और इधर से माइनस नाइन, यानी कि ये पॉइंट ऑलमोस्ट माइनस वन कोमा माइनस नाइन। अब इन सब की मदद से हमारे पास बोला बनेगी। पर जब इसको इंक्रीज करेंगे
कुछ इस तरह, और इसको मज़ीद आगे बढ़ा देंगे कुछ इस तरह, लाइक डैट दिस। इसकी हम इस पोर्शन को भी इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वो हमें मिल चुके हैं, ठीक है ना। हमें दो पॉइंट्स की ज़रूरत है, वो दोनों पॉइंट्स आपस में मिल चुके हैं। इस बन गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी गिवन थी, उसके उसको ग्राफ पे हमने रिप्रेजेंट करवा दिया, जो कि पैराबोला की शेप बन गई। और आप देखें कि यहाँ पे दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, लाइक दैट दिस। ये जो फर्स्ट पॉइंट ये वाला है, ये हमारे पास है जी 4,16, ओके। और यहाँ पे है जी -3, -5। एंड पे हम लिखते होते हैं हैंस, जो कि मेरे से पॉइंट है हमारे पास -3, -5, 4, 16 are the points of intersection of given function। नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है, सेम लाइक दैट प्रीवियस पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते थे लेट कि हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स और विच इज इक्वल टू वाई है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, जो कि वाई इज इक्वल टू -2x-1। इफ़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं तो मेरे पास आता है देन वाई इज इक्वल टू -2 × 0 - 1, वाई इज इक्वल टू 0 - 1 एंड वाई इज इक्वल टू -1। तो ये मेरा पॉइंट आ गया 0, -1। सेकंड कंडीशन, इफ़ वाई इज इक्वल टू 0 लेते हैं देन 0 इज इक्वल टू -2x-1। माइनस का 2x इस साइड पे प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -0.5। पॉइंट बन गया -0.5, 0। सेकेंड इक्वेशन राइट करते हैं जो क्वाड्रेटिक थी, और वो इज इक्वल टू है y इज इक्वल टू x² - 4x। इफ x 0 होगा देन y इज इक्वल टू 0² - 4 × 0। इफ तो राइट साइड सारी 0 की इक्वल है, सो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इफ y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x² - 4x। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं x² - 4x इज इक्वल टू 0। x कॉमन x-4, और x को अलग 0 के इक्वल कर दिया, और x-4 को अलग 0 के इक्वल कर दिया, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे पास पॉइंट बन गया 0, 0 और 4, 0। अब इसके बाद हमें चाहिए होता था पॉइंट टर्निंग पॉइंट, ठीक है। नाउ वी फाइंड, हम फाइंड करते थे इसमें h, k। हमारे पास जो h का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास -b/2a, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² - 4x। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकाली जाए तो 1 और b की वैल्यू -4 है। तो इसे पुट करते हैं, b की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, तो यह जाएगा 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। अब हमें k निकालना है, और k निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसमें ये जो हमारे पास होती थी, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते थे जो h की आती थी, और वो कितनी है 2। तो ये आता है 2 का स्क्वायर -4 × 2, 4 - 8 विच इज़ इक्वल टू -4। तो हमारे पास जो वर्टेक्स आता था, सो द वर्टेक्स इज 2, -4, यानी कि ये टर्निंग पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ। हमने इसके अंदर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लिए हैं, यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
-1, -2, -3, -4, -5, +1, +2, +3, +4, +5, +6 और प्लस का 7। -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। इसमें देखें तो आपको पता है इस साइड पे x पॉजिटिव, इस साइड पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। सो अब हमें पॉइंट्स चाहिए, 0, -1 एंड -0.5, 0। बिल्कुल पहले, और फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास है 0, 4, 0, 0, 4, 0। और जो टर्निंग है वो हमारे पास है 2, -4 एंड यहाँ पे एक पॉइंट बनता था, जब x 0 लेते हैं तो y भी 0 आता है, तो ये भी 0, 0 आ जाएगा। ये आ गया 0, 0। फर्स्ट पॉइंट है 0, -1, वो ये वाला हमारे पास है, और -0.5 जो कि ये हमारे पास है। लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, नेक्स्ट हमने पैराबोला बनानी होती है, आपको पता है ये भी हमारे पास एक लाइन है और इधर से ये भी लाइन है। अब पैराबोला बनाते हैं। पैराबोला में पहला पॉइंट है 0, 0, तो वो ये वाला आ जाएगा 0, 0। दूसरा पॉइंट है 4, 0, वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और अगेन फिर 0, 0 है। और इस दफ़ा जो टर्निंग पॉइंट है वो 2, -4 है। अगर 2 की बात की जाए तो 2 वाली लाइन ये आती है स्ट्रेट नीचे, और जैसे -4 जो कि हमारा ये पॉइंट बनता है। यहाँ से जो है ना कर्व टर्न करनी चाहिए। कर्व बना दिए। अब इस कर्व को देखें तो यहाँ पर इसका टर्निंग पॉइंट था, वो था हमारे पास 2, -4 जो क्वेश्चन में गिवन था हमारा, और ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक आंसर आएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको पता है हम लिखते थे हैंस, क्या पॉइंट है 1, -3, 1, -3, द पॉइंट ऑफ intersection of given functions। क्योंकि ये जो कर्व है वो लाइन को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो है 1, -3। इस वजह से वो ही इसका आंसर है। और इसी के बाद पार्ट नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। बस दो फंक्शन है, एक f(x) दूसरा g(x) है हमारे पास। क्या करते हैं, हमें पता है सबसे पहले हमें लेट करना होता है इसमें f(x) = g(x) = y। तो यहाँ पे जो लीनियर फंक्शन है वो g(x) है, तो पहले वो कंसीडर कर लेता हूँ। वो है x+6 के इक्वल। आपको पता है कि इफ़ x = 0 हो जाए देन y = 0+6 एंड y = 6। तो हमारा पॉइंट बन गया 0, 6। सेकंड कंडीशन, इफ़ y 0 हो जाए तो मेरे पास आ जाएगा 0 = x+6, प्लस का 6 इस साइड पे माइनस का 6 हो गया। इट्स मीन x = -6 आ गया। और यहाँ देखा जाए तो x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू
ज़ीरो। ये हमारी उस लाइन के पॉइंट्स मिल गए। अब हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, यानी सेकंड जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उसको लिखता हूँ कि मेरे पास है जी y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर देखें, इफ़ x इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए देन y इज इक्वल टू माइनस इंटू ज़ीरो का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ज़ीरो प्लस 2। सो y इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस 2। और देन यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमारा पॉइंट बन गया 0,2। उसके बाद हम कहते हैं इफ़ y ज़ीरो हो जाए देन याद आएगा ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। ये सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये प्लस का एक्स स्क्र प्लस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इस क्वेश्चन की मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। तो यहाँ पर हम लगाते हैं फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वैल्यू पुट कर दें, माइनस इंटू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। याद रखा माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइड बाय 2। स्क्वायर रूट 17 सॉल्व करते हैं इसमें, जो कि डेसिमल में आता है 4.12। तो हम 4.1 ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया जी माइनस 3 प्लस माइनस 4.1 डिवाइडेड बाय 2। ये एक्स की इक्वल है। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लिया। 3 माइनस का 3 और प्लस का ये है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.1 डिवाइड बाय 2। 1.1 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं, देखिए माइनस 3 प्लस 4.1 है ना, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 0.5 यानी 0.6 आ जाएगा। इसमें देखें तो मेरे पास आता है माइनस 3 माइनस 7.1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि माइनस 3 माइनस 4.1 डिवाइड बाय 2 माइनस 3.6। सो नेक्स्ट देखें, इसमें पॉइंट बन गए 0.6, 0 एंड माइनस 3.6, 0। इसके बाद आपको पता है हमें निकालना होता है इसका वो पॉइंट जहाँ पर पैराबोला टर्न करता है, ठीक है। सो हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड वर्टेक्स h comma k where h is equal to माइनस बी ओवर 2a। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये y की इक्वल थी हमारे पास। यहाँ से देखें तो b की वैल्यू -3, बाहर भी माइनस है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू -1, क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2 आता है ना। तो ये आ गया 3 बाई -2 विच इज इक्वल टू -1.5। -1.5 को क्वेश्चन में पुट करते हैं, यह आ जाएगा माइनस इंटू -1.5 का स्क्वायर -3 इंटू -1.5
+2 -2.25 माइनस माइनस प्लस 4.5 +2। इसमें देखें -2.25 +4.5 +2 4.25। सो हमारे पास आ गया वर्टेक्स इज -1.5, 4.25। नेक्स्ट हम इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए, इस पर नंबर्स मेंशन करते हैं। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 so on। एक्स पॉजिटिव -1 -2 -3 -4 -5। ये एक्स नेगेटिव 1 2 3 4 5 6। वाई पॉजिटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6। वाई नेगेटिव। फर्स्ट जो मैंने ग्रीन में लिखे हैं ये बेसिकली पॉइंट्स हैं लाइन के, जो कि 0,6 ये बनता है एंड -6,0। तो मुझे यहाँ पे -6 भी चाहिए और -7 भी। -6,0 ये बनता है। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन बनेगी कुछ इस कैटेगरी में। अब हमने बनानी है दूसरी पैराबोला 0,2। 0,2 हमारे पास होती है जी ये वाली। ये था 0,6 और ये -6,0। नेक्स्ट है 0,0.6। 0.6,0 ऑलमोस्ट ये पॉइंट आएगा। -3.6,0 ऑलमोस्ट ये पॉइंट आएगा। सो इन पॉइंट्स की मदद से हमने कर्व बनानी है, ठीक है। बट हमें एक टर्निंग पॉइंट चाहिए, वो हमने निकाला हुआ है। एक्स की वैल्यू -1.5 जो कि ये होती है हमारे पास, और 4.25 वाई की वैल्यू हमारे पास, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये बनती है। और इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये वो पॉइंट बनता है जहाँ पे टर्निंग होगी इसकी, यानी कर्व क्या करेगी, टर्न करेगी, ठीक है। तो हम ड्रा करते हैं कर्व को। ये हमने इसकी कर्व बना ली, और अगर कर्व को देखें तो ये इस पॉइंट को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि -3.5 वाई की वैल्यू बनती है और एक्स की वैल्यू बनती है -2.5। -2.5 और +3.5, ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। लास्ट पे हम लिखते हैं कि हैंस -2.5 and 3.5 is the point of intersection of given functions। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो।